आज की डेट में जो ठेकेदारी प्रथा है वो एक अभिशाप बनी हुई है और उनका शोषण इस कदर हो रहा है कि भर्ती के नाम पर मजदूरों से एक अच्छी खासी रकम उससे नौकरी देने के नाम पर ली जाती है। इसका जो सबसे बेसिक कारण है वो है बेरोजगारी। दिल्ली में पर्याप्त मात्रा में श्रम अधिकारी नहीं होने के कारण मजदूरों का जो शोषण है वो चरम सीमा पर है। आज मैं आया हूँ गोविंदपुरी यूनियन ऑफिस में। राकेश जी चलाते हैं और ये अध्यक्ष भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि जो ये मजदूर वर्गों को ठेकेदारी प्रथा में दिखाकर कंपनी शोषण कर रहा है, इसके पीछे इनका क्या कहना है। नमस्कार, सर्वप्रथम मैं न्यूज़ 24 का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा और आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि आपने अभी एक सवाल किया मुझसे ठेकेदारी के बारे में, तो आज की डेट में जो ठेकेदारी प्रथा है वो एक अभिशाप बनी हुई है। चाहे वो सरकारी संस्थान हो, चाहे गैर सरकारी संस्थान हो, चाहे अर्ध सरकारी संस्थान हो, वहाँ एक सफाई कर्मचारी से लेकर के हम कहें तो चाहे वो नर्सिंग स्टाफ है, चाहे वो एमटीएस है, चाहे हेल्पर है, चाहे इंजीनियर है, यहाँ तक कि अगर बात कहें तो डॉक्टर तक आज की डेट में सब ठेकेदारी प्रथा पर काम कर रहे हैं, ठेकेदार के अंदर काम कर रहे हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़ी बड़ी नर्सेज, नर्सिंग स्टाफ बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में, अब अस्पतालों का अगर मैं नाम लूँगा तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर जो आने वाले नर्सिंग हॉस्पिटल्स हैं, जो हॉस्पिटल्स में हैं, उनमें नर्सिंग स्टाफ भी ठेकेदारी प्रथा पर काम कर रहा है और उनका शोषण इस कदर हो रहा है कि भर्ती के नाम पर मजदूरों से, जो श्रमिक हैं उनसे, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है चाहे अन्य किसी भी पोस्ट पर है, सबसे पहले उसको एक अच्छी खासी रकम उससे नौकरी देने के नाम पर ली जाती है और उसके बावजूद पैसा लेने के बाद उसके जॉब की कोई सिक्योरिटी, कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके बाद उनको निकाल दिया जाता है। ठेकेदार के बदलने पर पुराने कर्मचारियों को नहीं रखा जाता। ये ठेकेदार की अपनी टेंडेंसी होती है कि वो पुराने कर्मचारियों को निकालते हैं और नए कर्मचारियों को भर्ती करते हैं ताकि वो उनसे नए कर्मचारियों से पैसा ले सकें। इसका जो सबसे बेसिक कारण है वो है बेरोजगारी। आज की डेट में बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है कि मजदूरों को नौकरी पाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए पैसे कर्जा ले करके जैसे तैसे करके वो पैसा उनको देते हैं ठेकेदार को। उसके बाद फिर उनको दोबारा नौकरी मिलती है और नौकरी जब उनकी ख़त्म हो जाती है फिर वो रोड पर आ जाते हैं। बेबाकी से इन्होंने अपनी बात कही। मैं इनसे ये भी जानना चाहता हूँ कि पीएफ विभाग में जो धांधली है, समय पर पीएफ नहीं मिल रहा, आए दिन कोई न कोई नुक्सा मजदूरों को बताकर तुम्हारे पास ये कमी है, इस कागज़ में ये कमी है, उसके लिए फिर फैक्ट्री मालिक जो अपनी तानाशाही रवैया अपनाकर पीएफ विभाग में सेटिस्फेक्शन नहीं कराते हैं मजदूरों के प्रतिशोध की भावना से, इसमें आप लोग पीएफ विभाग से कैसे और क्या कराते हैं। देखिए, अगर पीएफ विभाग की बात करें, आज आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा पीएफ विभाग के बारे में। आज की डेट में पिछले 3-4 साल से पीएफ डिपार्टमेंट बिल्कुल ठप हो चुका है। वहाँ पर मजदूरों की कोई सुनवाई नहीं है। सर्वप्रथम अगर हम दिल्ली की बात करें तो पीएफ कार्यालय कोई भी ऐसा नहीं है जो मजदूर वर्ग के क्षेत्र में आता हो। ओखला का पीएफ कार्यालय कहीं झिलमिल कॉलोनी है, कहीं बदरपुर है, कहीं द्वारका है। मतलब इस तरीके से लोगों को जाना पड़ता है कि एक ऑफिस जो बदरपुर में काम करने वाला वर्कर है, या तो उसको द्वारका जाना पड़ेगा या उसको झिलमिल कॉलोनी जाना पड़ेगा, यानी 20 किलोमीटर दूर उसको जाना पड़ेगा। और अगर उसकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो जो एसीसी साहब हैं, एडिशनल सेंट्रल लेबर कमिश्नर, वो वजीरपुर बैठते हैं, वहाँ जाना पड़ेगा। सेंट्रल पीएफ कमिश्नर हैं, वो यहाँ बैठते हैं आपका एनवीसीसी बिल्डिंग में, किदवई नगर। सवाल ये है कि पिछले 3 दशक से, मतलब पिछले 3 से 4 साल से मजदूरों की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मेरे साथ अभी कुछ मजदूर आने वाले हैं, अगर आप 1-2 घंटे का टाइम मिले तो मैं आपको बुलाऊंगा, कभी आप आइएगा, उनका इंटरव्यू लीजिएगा। अपनी पेंशन के लिए लोग धक्के खा रहे हैं, वो अपनी पेंशन नहीं ले पा रहा है, उसको अपना ऑपरेशन कराना है मजदूर को, बावजूद उसको अपनी पेंशन के लिए पीएफ कार्यालय के धक्के खाने पड़ रहे हैं। यूनियन की शिकायतों पर या मजदूरों की शिकायत पर पीएफ अधिकारी पिछले 4 साल से
कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, सिर्फ इतना आदेश देते हैं कि CIU से परमिशन नहीं है। तो क्या हम ये अंदाज़ा लगाएं कि सरकार ने PF विभाग को कार्रवाई करने से मना किया है? कोई ऐसा लिखित आदेश है, पर वो इसकी जानकारी कोई नहीं देते हैं। आपने ठीक कहा। हमें ये बताएं कि जो मजदूरों के विरोध में श्रम विभाग हो, PF हो, SI हो या जितने भी संबंधित डिपार्टमेंट है, यहाँ पर जो धांधली है, इसकी निवारण के लिए यूनियन नेता राकेश आपने या और यूनियन संगठनों ने क्या कुछ सोचा है जो ये धांधली खत्म हो? देखिए, संगठन का काम तो लड़ाई लड़ना है। संगठन हमेशा से लड़ाई लड़ता रहा है, आगे भी लड़ता रहेगा। हम जिस तरीके से मजदूरों के हक के और न्याय के लिए लड़ते आए हैं और लड़ते हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। रही बात लेबर डिपार्टमेंट की, लेबर डिपार्टमेंट तो इस समय इतना पंगु हो चुका है कि जहां लेबर डिपार्टमेंट असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया है, लेबर ऑफिसर की पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया है, सिर्फ इंस्पेक्टर, IO और DLC और JLC की पोस्ट रह गई हैं, वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। यानी मैं ये कहूं कि दिल्ली में पर्याप्त मात्रा में श्रम अधिकारी नहीं होने के कारण मजदूरों का जो शोषण है वो चरम सीमा पर है। निरीक्षण अधिकारी की आपस में मिलीभगत की वजह से फैक्ट्री मालिक जो तानाशाही करते हैं, आखिर जब आप निरीक्षण अधिकारी को फैक्ट्री में भेजकर निरीक्षण करवाते हैं तो कुछ ऐसी भी बातें सुनी जाती है कि दोनों की आपसी मिलीभगत से कार्रवाई संभव नहीं हो पाता है। क्या ये सत्य है? देखिए, जो आपने कहा कि निरीक्षण अधिकारी की मिलीभगत हो सकता है, उसकी मिलीभगत हो, पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि अभी तो डिपार्टमेंट में निरीक्षण अधिकारी हैं ही नहीं और पिछले 5 साल से किसी भी कंपनी का, किसी भी संस्थान का दिल्ली सरकार में कोई और औचक निरीक्षण नहीं किया गया है। शिकायत देने के बाद भी पर्याप्त मात्रा में अधिकारी नहीं है, इसलिए संस्थानों का निरीक्षण नहीं हो पा रहा है। तो सरकार से ये गुजारिश है कि लेबर डिपार्टमेंट को चलाने के लिए और इस देश को चलाने के लिए, क्योंकि मजदूर इस देश का स्तंभ है, तो मजदूरों को सुनिश्चित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए कम से कम सरकार को पर्याप्त मात्रा में अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए, सो दैट कि मजदूर वर्ग अपनी आवाज़ और अपनी जो शिकायतें वो वहाँ तक पहुँचा सके और उनकी शिकायतों का समयबद्ध तरीके से एवं समय पर निराकरण हो सके। मीडिया के 17 लाख सब्सक्राइबर को देखते हुए मैं ये उम्मीद करूँगा कि अपने अपने समस्या को हल सिंदान कराने के लिए संघर्ष करते हुए यूनियन पे आस्था दिखाएं और राकेश जी ने जो बेबाकी से जितनी बातें कही, इन बातों को गंभीरता से लेते हुए मजदूर अपनी हक की लड़ाई के लिए आगे बढ़ें।